गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो जो पाठ विद्युत का है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से कुछ 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड 2024 में जिनकी आने की संभावना है। पिछले सालों में भी ये प्रश्न नहीं आए, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपके बोर्ड में ज़रूर मिलेगा। अब ये प्रश्न कौन-कौन से हैं उसको देखेंगे, उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर आपने को समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है बेटा। विद्युत लैंपों के तंतु विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आज का पहला प्रश्न है। एक बार प्रश्न और रिपीट करता हूँ। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग क्यों किया जाता है? अब इसका आंसर बताएंगे। पहले अपन सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर एक करके बात करेंगे अपन। नेक्स्ट है आपका विद्युत तापन युक्तियाँ। विद्युत तापन युक्तियाँ उसे कहते हैं जिनको इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद जो गर्म हो जाती है। ठीक है, तापन यानी गर्म होना। जैसे ब्रेड टोस्टर तथा इस्त्री यानी कि प्रेस के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के, और मिश्र धातु उसे कहते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक समांगी धातुओं को मिला करके बनाई जाती हैं। जैसे पीतल के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न देखो। घरेलू विद्युत परिपथों को यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत व्यवस्था होती है, जो फिटिंग होती है, वो श्रेणी संयोजन में का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? चौथा प्रश्न अपन देखेंगे बाद में, पहले अपन 3 प्रश्नों को और कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? अब टंगस्टन धातु है बेटा, इसका जो गलनांक है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं पहले थोड़ा सा प्रश्न को उत्तर बाद बताऊं, लेकिन पहले मैं इस टंगस्टन धातु के बारे में समझाता हूँ। टंगस्टन धातु जो है बेटा, इसका जो गलनांक है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसका उपयोग मोस्टली विद्युत लैंपों में किया जाता है, यानी बल्बों में किया जाता है। अब देखते हैं कि भाई इसमें टंगस्टन धातु क्यों यूज होती है, कोई और धातु क्यों लगाते हैं? तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये बेटा, ये मैंने पहले प्रश्न का आंसर लिखा है। टंगस्टन धातु का गलनांक कहते हैं जिस ताप पर कोई ठोस द्रव रूप में धारण कर लेती है। तो टंगस्टन धातु का गलनांक और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका जो गलनांक है वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रतिरोध इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटा जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना, तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा का उत्पन्न होता है। अगर जैसे कि किसी भी चालक में प्रतिरोध ज़्यादा होता है ना बेटा, तो धारा कम बहती है, कम धारा आगे जाती है, उसका बहने में रुकावट आती है। तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण जो तंतु है बेटा वो क्या होता है, तंतु वो चमकेगा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। अब ये दो मेन रीजन क्या है बेटा, प्रतिरोध अधिक है। अब एक शब्द है प्रतिरोध, इसको मैं समझा दूं। प्रतिरोध बेटा हर धातु की अपनी एक विशेषता होती है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगी एग्जाम्पल पर्पज से। जैसे कि मान चलो कि आप अपनी मोटरसाइकिल से कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है बेटा, और रास्ते में रोड बहुत चौड़ी है, रोड पे कोई आवागमन नहीं है, तो आप बहुत तेजी से गति करोगे। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर रास्ता छोटा है और वहां पर भीड़ भाड़ बहुत है, तो बेटा आप बहुत धीरे चलोगे। वही कारण यहाँ होता है कि हर धातु में जो आयन होते हैं, जो कण होते हैं, वो उसके धारा को बहने में रुकावट देते हैं। इस टंगस्टन धातु को के अंदर से जो धारा बहने में रुकावट होती है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसके आयन धारा को बहने में रुकावट पैदा करते हैं। इस कारण से बेटा वो क्या होगा, वो चमकेगा और प्रकाश उत्पन्न होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखो, विद्युत तापन युक्तियां जैसे ब्रेड टोस्टर इस्त्री, वही का वही प्रश्न है, वो का वही आंसर है इसका। देखो अब इसका आंसर देख लो। इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, देखो ये पूरा आंसर है सेकंड प्रश्न का। ब्रेड टोस्टर जिसमें टॉस अपन गर्म करते हैं, तथा विद्युत इस्त्री यानी प्रेस
के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनते हैं। और मैंने अभी कहा था कि मिश्र धातुएं जो होती हैं बेटा 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के बनाई जाती है। तो क्या होता है, शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। अब जो मिश्र धातु है इसका बेटा प्रतिरोध अधिक होगा, गलनांक अधिक होगा, वो की वही बात आ गई। क्योंकि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु का गलनांक ज्यादा होगा, गलनांक अधिक होते हैं, इस कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यह विद्युत तापन युक्तियों में उपयोग ली जाती है। अर्थात इसमें भी वही बेटा, गलनांक अधिक है, प्रतिरोध अधिक होता है, इस कारण से बेटा वो गर्म हो जाता है और उसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, गलनांक अधिक होगा तो वो जल्दी हीट करेगी, और हीट करेगी तो उसका यूज हम लोग काम करते हैं। अब आता है देखो नेक्स्ट थर्ड प्रश्न, देखो विद्युत घरेलू विद्युत परिपथों को श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता। चलो देखो, अब श्रेणी क्रम जानते हो, श्रेणी क्रम मैं आपको समझाऊं क्या होता है। श्रेणी क्रम होता है, जैसे मान के चलो कि एक ये आपका तार है, दूसरा तार भी बेटा यूं जोड़ दिया, तीसरा तार भी जोड़ दिया, ये श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम में क्या होता है, इन तीनों तारों को अगर अपन यूं जोड़ें इस प्रकार से, तो ये बेटा समांतर क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा, जैसे मान चलो कि ये 3 बल्ब है, ये बल्ब ज़्यादा पावरफुल है, ये कम है, ये कम है, तो ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, इनकी जो धारा है उसको खुद ले लेगा। अर्थात धारा का मान तो समान रहता है, लेकिन इसमें विभवांतर अलग होता है। इसमें धारा होती है अलग अलग, धारा यहाँ तो सेम आएगी, यहाँ पे अलग जाएगी, यहाँ पे अलग जाएगी, यहाँ पे अलग जाएगी, इनकी कैपेसिटी के अनुसार। तो देखो सुनो, इसका आंसर देखो, ये मैंने इसका आंसर लिखा है, देखो ये देखो, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं कर जाता। क्यों नहीं करते, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, देखो श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। अब इनका जो कुल प्रतिरोध बनेगा यानी कि तुल्य प्रतिरोध बनेगा, इन सबके प्रतिरोध से ज्यादा होगा। क्लियर हो चुका, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बेटा धारा कम बहेगी, धारा कम बहेगी तो हर उपकरण को धारा नहीं मिल पाएगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर का मान बहुत बढ़ जाता है। जब धारा का मान बहुत ज़्यादा हो, जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, जब धारा का मान घट जाएगा तो प्रत्येक युक्ति तक धारा नहीं पहुंच पाएगी। अब यहाँ आ जाओ समांतर क्रम में संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है और सभी विद्युत युक्तियों को धारा प्राप्त हो जाती है। अब ये तो था बेटा श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस प्रकार से बहुत सारे थे। अब बेटा ये जो तुल्य प्रतिरोध है, ये वाला मान जब निकालेंगे तो इनमें से जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा। अर्थात समांतर क्रम में प्रतिरोध बेटा बहुत कम होता है। जब प्रतिरोध कम होगा, रुकावट कम आएगी, तो धारा बहुत आराम से बहेगी, सबको मिल जाएगी। ये क्या मेन कारण है। अब इसका एक प्रश्न चौथा है, वो करा देता हूं। प्रश्न नंबर 4 देखो, विद्युत संचरण के लिए यानी कि धारा को लेने के लिए पर्याय कॉपर यानी तांबा और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों करते हैं। एक लाइन का आंसर है, ये विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक होते हैं। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक अर्थात इनमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए बेटा धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच जाए, इसलिए इसका उपयोग विद्युत संचरण में करते हैं। धन्यवाद।